बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उस्मास किचन में आपको वेलकम। आज हम एक बिल्कुल नई डिश बना रहे हैं। वैसे तो बड़ी मुश्किल है लेकिन इसको हमने आसान कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक मशीन है, ठीक है। इससे हम निकालते हैं सेवियाँ। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि जी इसको आप फिट करें पहले, ठीक है, इसकी डो गूँदें, सारा कुछ करें तो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है कि राइस की बनी हुई जो हैं स्ट्रिप्स, ठीक है, नूडल्स टाइप, वो हमने ले ली हैं। ठीक है, ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल। ये ऐसे ही हम मैदे का डो बना के उस मशीन से निकालते हैं। अब हमारा काम है आसान करना, तो हम फिर क्यों ना ये चीज़ बाज़ार से ले लें। इसके लिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक चटनी, ठीक है, सॉस, जो इसके साथ बहुत मज़ा करती है। ये दड़ा मिर्च है 2 चम्मच, नमक आधा चम्मच और लहसुन भी आधा चम्मच है चाय का। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। दड़ा मिर्च है, नमक है और लहसुन क्रश हुआ हुआ या पिसा हुआ आपके पास है तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पहले पानी डालें इसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा ही हम अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पतली ना हो जाए। ठीक है, पहले हम पानी को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक और चीज़ इसके अंदर डलेगी, बस इन चीज़ों से मिलके ये सॉस तैयार हो जाती है, सिरका। ठीक है, ये सिरका आप तकरीबन 1.5 चम्मच ले लें। ये मैंने 1.5 चम्मच ले लिया। अभी भी ये थोड़ी सी थिक है तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसके अंदर। बस ये जो है ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। ये लकमन, ठीक है, एक डिश है जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित में बनाई जाती है। ये इतनी टेस्टी होती है डिश, आप यकीन करें कि हमारी एक दोस्त हैं वो गिलगित की हैं, उनसे हम खाते थे ये, फिर हमने ख़ुद भी बनाना सीखी और ये मशीन भी हमने मंगवाई, फिर हम इनसे बनाते थे। अब हमने जुगाड़ लगाई है जी, हमने आइडियाज़ निकाले तो हम ख़ुद अब ये घर में आसानी से बना लेते हैं। दूसरा इसका मरहला आता है जो इसका सालन बनाया जाता है। यह तो मैंने कीमा ले लिया, ठीक है, गोश्त के चिकन के छोटे छोटे पीस भी बीफ में भी बनता है ये। सब्जियों में ये शिमला मिर्च है बारीक काट ली है, ये गाजर है 3 अदद, ये बारीक काट ली हैं, ये बंद गोभी है इसको भी बारीक काट लिया, और ये आलू हैं 3 अदद, छोटे थे, दरमियाने से भी छोटे थे, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये इसके अंदर सब्जियां बस डलेंगी, ठीक है, इसका ये सालन बनेगा। एक पैन ले लें, उसमें आधा प्याली जो है वो ऑयल डाल लें, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये मैंने आधा प्याली जो है छोटी वो ऑयल डाल दी है, और ये अदरक और लहसुन पिसा हुआ दोनों चीज़ें मिला के बस 1 चम्मच है। कुटा हुआ आपके पास है कुटा हुआ डाल दें, मेरे पास पिसा हुआ आज था तो मैंने ये पिसा हुआ डाल दिया। हाथ से बारीक चॉप करके डालना चाहते हैं वो डाल दें आप। हल्का सा इसको सौते कर लें, और एक हरी मिर्च थी इसको भी मैंने बारीक काट लिया, इसको भी इसके अंदर सौते कर लें। हमने इसको ब्राउन नहीं करना लहसुन अदरक को, बस इसको हमने जस्ट लाइट सा हमने इसको कलर देना है, बस लाइट सा बिल्कुल, यानी 1 मिनट में ये दोनों चीज़ें हमने तल ली हैं ऑयल के अंदर। और एक टमाटर ले लिया, इसको मैंने बारीक काट लिया ताकि ये गलने में आसानी हो जाए, जल्दी गल जाए, वो भी हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ एक टमाटर है, ठीक है, ये इसको मैंने बारीक काट लिया। ये यहाँ पर कहीं भी रेस्टोरेंट में इस तरह की डिशें नहीं मिलती, ये आप घर पे बनाएं, इतना मज़ा आएगा। बच्चे जो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे। अब कुछ ड्राई मसाले में दड़ा मिर्च है आधा चम्मच, काले मिर्च 1/4 चाय का, और सुर्ख मिर्च पाउडर ये आधा चम्मच है, नमक 1 चम्मच, और हल्दी 2 पिंच, लिटरली 2 पिंच है ये हल्दी। इन सब मसालों को ये जो हमने टमाटर और ये लहसुन अदरक था इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। टमाटर जो है बहुत रेड था तो ये जल्दी गल जाएगा।
थोड़ा सा चम्मच से इसको ज़रा कूट लें तो ये और जल्दी से गल जाएगा। वैसे तो ये बहुत रेड टमाटर जो होते हैं बहुत जल्दी वो गल जाते हैं, पेस्ट बन जाता है इनका जल्दी से। तो इसको थोड़ा सा भून के, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा से ये स्टीम से टमाटर जो हैं ये बिल्कुल मैश हो जाएं, बिल्कुल यकजान हो जाए मसाला। देखिए इन सब चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये सारा मसाला मिक्स हो गया था। अब मैंने कीमा ले लिया, ठीक है, ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम है ये कीमा। आप चाहें तो हाथ का कीमा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो छोटी बोटी जो होती है चिकन की वो भी ले सकते हैं, बीफ की भी ले सकते हैं, मटन की भी ले सकते हैं, जैसा आपको दिल करे आप वो वाला जो है मीट ले लें। और इसको अब हम कलर चेंज होने तक अच्छी तरह भूनेंगे कीमे को। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि कीमा गल जाए। वैसे तो फ्राई होने में चिकन का है तो फ्राई होने में काफ़ी गल गया, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लेते हैं। कीमा जो है वो अच्छी तरह गला होना चाहिए। ये एक बार आप ज़रूर डिश बना के देखिएगा कि ये कितनी लजीज डिश है। और लकमन की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो अगर हम घर में बनाते हैं तो वो बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक आइडिया सोचा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने तो कभी स्पैगेटी जो होती है कभी वो ले लेती हूँ, कभी ये वाली राइस नूडल्स जो मिलती हैं ये ले लेते हैं, तो बड़ा मज़ा करता है। अब इसको फ्लेवर और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए सोया सॉस के 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। और चिली सॉस का 1 चम्मच डाल देना है, ठीक है, ये खाने के चम्मच है। क्योंकि हमने मिर्चें ज़्यादा नहीं डाली हैं, क्योंकि हमारी जो सॉस है वो भी मिर्चों वाली है, ठीक है। और सिरका जो है वो भी 1 चम्मच। सॉस हमारी मैं आपको बता रही थी कि मिर्चों वाली है, लेकिन वही इसका असल टेस्ट है। ये जो गिलगित के खाने या नॉर्दर्न एरियाज़ के खाने हैं इनमें हमेशा ये वाली सॉस इनके खानों के साथ ये लोग रखते हैं ऊपर लगा के। अब यकीन करें इतना टेस्ट आता है। अब कीमा भी गल गया था, मसाले भी सारे भुन गए थे, तो हमने सबसे पहले आलू डाले हैं जो बारीक काटे हुए हैं, ठीक है। इनकी आप शेप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली ज़रा सूट करती है कि अच्छा लगता है, ज़रा देखने में भी अच्छी लगती है और ये इस तरह गलते भी हैं जल्दी। तो मैंने इस शेप में इनको काट के और थोड़ा सा अब पानी डाल दिया ताकि आलू पहले अच्छी तरह गल जाएं। बाकी चीज़ें जो हैं वो आलू गलने के बाद हम डालेंगे। तो ये देखें, देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी हद तक आलू जो हैं वो गल चुके हैं। अभी पूरी तरह तो नहीं गले, लेकिन काफ़ी इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर गाजर डाल देंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो है वो गाजर ज़रा देर से होती है, तो इसलिए हम गाजर को डालेंगे ताकि ये भी गल जाए। अब आपने अक्सर देखा है कि बच्चे जो हैं वो नौजवान जो होते हैं वो ज़रा सब्ज़ियों से दूर भागते हैं, लेकिन इस डिश में आप यकीन करें वो इतने शौक़ से खाते हैं। मतलब मैं अपने घर में तजर्बा करती हूँ तो मेरे बच्चे जो हैं वो इतने शौक़ से बाकायदा फरमाइश करके और ख़ुद ला के देते हैं ये सब्ज़ियाँ कि जी मामा ये बना दें, आज लगमन बना दें या ममतू बना दें। तो ये सब्ज़ियाँ आराम से खा लेते हैं और देखिए ज़्यादा पक्की भी नहीं है, उनकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं हो रही है। अब गाजर भी काफ़ी हद तक गल गई थी, तो हमने क्या किया, अब ये बंद गोभी, आपको पता है ये तो जल्दी गल जाती है, स्टीम से ही गल जाती है। बंद गोभी को डालेंगे, 1-2 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे। क्योंकि शिमला मिर्च सबसे आखिर में डालते हैं, एक तो वो कलर अपना चेंज कर लेती है और फिर बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए शिमला मिर्च को हम सबसे आखिर में डालेंगे। ये कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं सब्जियों के।
रेड, अभी जब शिमला मिर्च डलेगी तब तो और भी इसका खूबसूरत कलर आएगा। चलें जी, अब शिमला मिर्च की भी बारी आ गई है। इसको हम पीछे क्यों छोड़ें, इसको भी हम डालेंगे। बस शिमला मिर्च डलती है तो खूबसूरत खुशबू आने लग जाती है। देखें, आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सब्जियों का ये इम्तिज़ाज है, यानी मिक्स किए हैं हमने। और ये आप ये यकीन करें कि ये फ़ौरन ही मतलब चटपट हो जाएंगी सब, बस फ़ौरन ही खा के फ़ारिग कर देंगे बच्चे, क्योंकि ये डिश है ही इतनी टेस्टी। थोड़ा सा पानी मैंने आधी से भी कम प्याली इसलिए डाला है कि थोड़ा सा ये इसका हमें शोरबा भी चाहिए होता है, थोड़ा सा बिल्कुल। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह का शोरबा चाहिए होता है इसका, क्योंकि 2-3 बल्कि 4-5 जो आलू हैं इसके अंदर चिप्स टाइप से जो कटे हुए हैं, उनको मैं चमचे से पीस लूँगी तो वो ज़रा सी थिकनेस पैदा कर देते हैं फिर। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है, और ये सब चीज़ें गल गई हैं, मिक्स हो गई हैं कीमे के अंदर, और बिल्कुल गल गई हैं। ये गाजर भी गल गई है, आलू तो बहुत अच्छे गले हैं, और शिमला मिर्च भी अब बस तकरीबन बिल्कुल अब ये बेचारी नरम पड़ने वाली है। और ये बंद गोभी भी, जब बंद गोभी क्रिस्टल सी हो जाए तो समझ गए ये बहुत ज़्यादा गल गए हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छे मतलब खाने के काबिल अब ये हमारा हो गया। ये देखें आलू बिल्कुल गल गए हैं, तो थोड़े से आलू मैं मैश कर लूँगी ताकि ये शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा शोरबा रखते हैं हम इसके अंदर ग्रेवी के। जब लखमन पे हम जो स्ट्रिप्स हैं हमने बनाई उबाली हैं, वो दूसरे चूल्हे पे मैंने उबलने के लिए रख दी थी, ठीक है। वो भी आपको पता है वो पैकेट पे लिखा होता है कि आपने कितनी देर उसको उबालना है। बीच में हम चेक करते रहते हैं चीज़ों को कि अभी गली हैं नहीं गली हैं, तो फिर जब गल जाती हैं तो इसको फिर हम ड्रेन कर देते हैं उसका पानी, और एक ठंडा पानी गुजार देते हैं ताकि वो चिपके ना आपस में। ये देखिए ये शोरबा जो है ये हमें चाहिए था इतना, बस ये हमें इतनी इसकी ग्रेवी चाहिए थी। ये गल गई थी, उबल गई थी सारी स्टेप्स। ये देखें ये राइस की बनी हुई हैं, और ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है क्योंकि मैदे की जो होती हैं वो थोड़ी सी नुकसानदेह होती हैं। तो ये मैं डिश आउट कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने निकाली हैं। और अब ये जो मैंने ग्रेवी सारी बनाई है सब्जियों की, कीमे की, ये इसके ऊपर डालते हैं। बहुत सारी ये भर के डालते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसका, ठीक है। और ये जो सॉस बनाई थी मिर्चों वाली, रेड चिली, ठीक है, इसको साइड पे डालते हैं क्योंकि एकदम ऊपर नहीं डालते, कि बस थोड़ी थोड़ी अब हम हल्की हल्की टच करके इसके साथ इसको खाएंगे। तो ये डिश आप लाजमी बनाइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिल्कुल नई डिश है, इसको लाजमी ट्राई करें और आप यकीन करें बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।